पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देवल पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखनऊ के निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी, लखनऊ के निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी, गंगा बख्श रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गंगा बख्श रावत अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आज फिर से मैं आप सभी के बीच लाइव आया हूँ। देवल पासी किला, ग्राम पैकौली, विधानसभा क्षेत्र हैदरगढ़, ब्लॉक त्रिवेदीगंज, बाराबंकी में। साथियों, हमारे साथ कुछ पूर्वज लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय पासी महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम राज पासी जी, महिला स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके सिद्धार्थ जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार जोगी जी, और हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी हैं। हम अब कुछ बात करना चाहेंगे महिला स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष एसके सिद्धार्थ जी से। एसके सिद्धार्थ जी, ये जो पासी जी का किला है, देवल पासी जी का किला है, इसमें 23 मार्च को जो है कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके विषय में कुछ चर्चा करिए हमारे फेसबुक के माध्यम, जिससे लोग पहुंच सके और ये जानकारी दे सकें। हम आपसे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। ये देवल पासी जी का किला है और आज हम लोग 23 मार्च को जो यहाँ पे पंचायत होने जा रही है, उसके संबंध में तैयारी बैठक के संबंध में यहाँ पे आए हैं। और मैं इस किले का 2-3 बार भ्रमण कर चुका हूँ। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी लखौरी ईंटें मिलती हैं और ये लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का किला है। तो इस किले को समाज को सौंपने के लिए 23 मार्च को यहाँ पे विशाल पासी मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और हमारा अपील भी है माननीय इसके सिद्धार्थ जी की आप भी आइए और कार्यक्रम में ज़्यादा संख्या में लोगों को लाइए, जिससे कि ये हमारे देवल पासी जी के किला का जो संरक्षण भी किया जा सके और इस किले में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद इसके सिद्धार्थ जी। अब हम अगली बात रखेंगे पासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम राज पासी जी से कि सर 23 मार्च को क्या करने जा रहे हैं, किस लिए ये 23 मार्च की तैयारी देवल पासी किला करने, क्या ऐसी आवश्यकता आपको पड़ी जो यहाँ महापंचायत बुलाने की बैठक की आवश्यकता आपको पड़ी? मैं विश्राम राज पासी राष्ट्रीय पासी मंच का अध्यक्ष हूँ और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पासी समाज के इतिहास को उजागर करने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये हमारे हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये एक हमारा किला जो पासी समाज का था, देवल पासी का, ये लगभग ये विलुप्त हुआ जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर कई बार भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद मैंने इसको जिला गजेटियरों में भी देखा कि यहाँ से अंतःद्वार एक जो है रास्ता था जो राजा नल पासी के किले पर निकलता है। तो ऐसा लगता है कि राजा नल पासी के और ये जो यहाँ महाराजा देवल पासी, ये दोनों लोगों के आपस में संबंध थे, या तो वो उनके परिवार के रहे हों। तो आज हमको जो 23 मार्च को हमको महापंचायत करने की बात हुई, तो क्योंकि ये पासी समाज का किला है, इसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों को अकेले तो अच्छी बात नहीं थी, लोग कहते कि निजी स्वार्थ से जुड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पूरे पासी समाज को इकट्ठा करके इस पंचायत में चर्चा करने का काम करूंगा। और मैं अपील करूंगा इस पासी समाज के लोगों से कि भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर कई मुद्दों पे ये देवल पासी के किले को संरक्षण के लिए और पासी समाज के इतिहास को उजागर करने के लिए तमाम बातों पे चर्चा होंगी। तो मैं पूरे पासी समाज के उत्तर प्रदेश के मैं उनसे अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में आवें। सर, एक जानकारी और आपसे लेना चाहता, एक सवाल और है कि ये यहाँ जो आने जाने के लिए रोड है, ये बहुत जर्जर हमको दिखाई पड़ रही, कच्ची रास्ताएं हैं। यहाँ के प्रतिनिधि से आपसे क्या अपील करना चाहते, क्या मांग करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के बाद भी यहाँ की रास्ताएं ठीक हो जाएं, इससे हम आप ठीक चर्चा करें। देखिए, हमारे हैदरगढ़ के जो विधायक हैं वो पासी समाज से ही बिलोंग करते हैं और मैं उनसे अपने लेटर पैड पे लिख करके दूंगा। लेकिन और यहाँ के सांसद तनुज पुनिया जी हैं, तो तनुज पुनिया जी से तो क्योंकि मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरी बात को गंभीरता से सुनेंगे और जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर का मार्ग होगा मैं अपने लेटर पैड पे लिख के दूंगा और जल्द ही जल्द यहाँ पर सबसे पहले रास्ता का निर्माण हो जाएगा
उसके बाद मैंने पुरातत्व विभाग को एक चिट्ठी भी लिखा है कि इस किले को संरक्षित किया जाए। तो जो 23 मार्च की होने वाली पासी पंचायत है उसमें और भी चर्चा होगी कि इसको कैसे संरक्षित रखा जाएगा। एसडीएम को भी ज्ञापन देने का जो अगर तैयारी होगी तो हम लोग वो पंचायत में तय कर लेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे है कि 23 मार्च को जो है पासी महापंचायत होने जा रही है, इस पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी जनता 23 मार्च को कार्यक्रम कैसे सफल हो पाएगा, आप कैसे सफल करेंगे, इसके विषय में थोड़ा देखिए, हम पासी समाज के घरों पे जा करके अलग जगाने का काम किया है। मैंने पंपलेट पोस्टर के माध्यम से अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाया है और मैं जहाँ पर भी अपने पासी समाज के बीच में जा रहा हूँ उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम के जरिए इस हमारे पर्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी बात, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, अपने इष्ट सजाती मित्रों को बुला करके इस महापंचायत में लाने का काम करें ताकि यहाँ पर पासी समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहनलालगंज राम सुचिर रावत जी। राम सुचिर रावत जी से हम जानकारी करेंगे सर 23 मार्च 2025 को जो यहाँ किसान बहुत पासी महापंचायत होने जा रही है, इसमें आप क्या भूमिका रहेगी और क्या आप करेंगे? ये राष्ट्रीय पासी समाज मंच जो 23 मार्च को इस बैठक में सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर इस समाज का काम सुने और आगे बढ़े। धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे साथ संतराम जी हैं। संतराम जी से भी हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। संतराम जी से भी हम कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कि 23 मार्च 2025 को पासी महापंचायत का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पासी मंच के विश्राम राज पासी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। जो हम लोगों को, जो हमारे समीप ये किला है, हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं हुई, लेकिन माननीय विश्राम राज पासी जी ने ये जो इतिहास उजागर किया है, हम जैसे बच्चों को ज्ञान दिया है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी उनको कुछ बताएंगे कि ये किला क्या है, कितना। हम तो आज तक हम लोग देवला टीकर के नाम पे जानते थे, हमको पता ही नहीं। लेकिन हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन आदरणीय हमारे पिता समान विश्राम राज पासी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। कम से कम हम जैसे बच्चों को इस इतिहास के बारे में जानकारी दी, इसलिए हम आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संतराम सर, 23 मार्च को जो पंचायत होने जा रही है, इसमें आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे? दोस्तों, मैं संतराम राजपासी आपके पड़ोस कानूपुर से बिलोंग करता हूं। हम आज के पहले इसको देवला टीकर के नाम से जानते थे। इसके पहले हमें पता नहीं था। हमारे भाई साहब श्री विश्राम जी जो यहाँ पर आए और इसकी खोज की, और उसके बाद में इसको पुरातत्व विभाग से भी जानकारी लिया और हम लोगों को जानकारी मिली। उसके बाद में हम लोग साथ में मिल करके इस क्षेत्र में जितने भी मतलब पासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जा करके उनके घरों में अलग जगाते हैं, उनसे बात करते हैं कि देखिए आपका किला है, आपने इतिहास को समझें, आपने इतिहास को समझें, जानें। क्योंकि अगर आपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जानेंगे, अपनी बात को नहीं समझेंगे, तो आगे आने वाले समय में आपका इतिहास लुप्त हो जाएगा। और जिसका इतिहास लुप्त हो जाता है वो समाज मतलब मिट जाती है। इसलिए सब लोगों को जगा करके आगे बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि एक पासी अपने जगह पर मतलब खड़ा हो जाए और अपने विशिष्ट स्थानों को पहचाने, और पहचानने के बाद में जब वो अपने चीज़ को जानेगा और अपने ताकत को समझेगा कि मेरे पास ताकत क्या है। क्योंकि पासी एक वीर जाति हुआ करती थी और आज से नहीं, आज से हमारे यहाँ मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे पासियों ने लड़ी हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे देश के जो है वीर पासियों ने लड़ी है, और उसके बाद में अपने समाज के लिए, अपने देश को बचाने का काम किया। तो हम चाहते हैं कि अपनी धरोहर को पहचाना जाए, और उसके साथ में हम एक अपना नारा लगाते हैं कि पासी मुख्यमंत्री बनाना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। क्योंकि अगर हम लोग अपने सत्ता में नहीं पहुंच पाते, अगर नहीं सिस्टम बन पाता है, हमारे जब व्यक्ति पहुंच जाएंगे तो हमारी जो धरोहरें हैं वो संरक्षित हो सकती हैं। नहीं तो धीरे धीरे करके इन पर आक्रमण होता है और हमारी सब विलुप्त हुई चली जा रही हैं। इसलिए हम पासियों से अपना यही एक अलग जगाते हैं और बात करते हैं कि सब लोग एकजुट हो जाएं और अपनी धरोहर को बचाएं और अपने स्वाभिमान को बचाएं, जिससे कि
अपना आगे आने वाले समय पर अपने आप को जागरूक कर बहुत बहुत धन्यवाद संतराम बाबू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ ही हम एक नारा देने जा रहे हैं, देवल पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देवल पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखनऊ के निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी, लखनऊ के निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी, गंगा बख्श रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गंगा बख्श रावत अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद आते हैं। जय हिंद, जय पासी समाज। हार्दिक